2014 में चिराग ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की लोक जनशक्ति पार्टी से 85,000 वोटों से हराकर दम दिखाया। नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर चर्चित चेहरे पर, जहां हम बात करते हैं उन लोगों की जो सुर्खियों में आते हैं अपने कामों से या कभी कभी अपनी खामियों से। आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे युवा नेता की जो अपने पॉलिटिकल परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, साथ ही अपनी अलग पहचान भी बना रहे हैं। जी हां, आज के चर्चित चेहरे का नाम है चिराग पासवान। तो चलिए उनकी कहानी शुरू करते हैं। चिराग कुमार पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को हुआ था। कहीं सोर्सेस का कहना है कि उनका जन्म बिहार के खगड़िया में हुआ, तो कुछ दिल्ली को उसकी जन्मस्थली मानते हैं। उनके पिता रामविलास पासवान, जो कांग्रेस से अलग होने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर और केंद्रीय मंत्री रहे, भारत के एक बड़े नेता भी थे। चिराग पॉलिटिकली अपने पिता के बाद बिहार के दलित और वीकर सेक्शंस के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने अपनी स्कूलिंग NIOS से की, जो कि एक ओपन स्कूलिंग सिस्टम है, और फिर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। लेकिन कॉलेज का सफ़र छोटे ही स्टेजेस पर ख़त्म हो गया, क्योंकि चिराग ने इंजीनियरिंग छोड़कर अपनी ज़िंदगी में नए रास्ते चुने। 2011 में उन्होंने बॉलीवुड का एक छोटा किरदार निभाया। फिल्म का नाम था मिले ना मिले हम। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला, जिस वजह से उन्होंने पॉलिटिक्स की दुनिया में कदम रखा, जहाँ उनके पिता की लेगेसी में भी उनके लिए एक मजबूत बैकबोन का किरदार निभाया। 2014 में चिराग ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की लोक जनशक्ति पार्टी से। जमुई सीट से करी उन्होंने वहां की RJD कैंडिडेट को तकरीबन 85,000 वोटों से हराकर दम दिखाया। फिर 2019 में वो फिर से जमुई सीट से जीते। इस बार वोट्स की संख्या और भी ज़्यादा, लगभग 5,28,000 वोट मिले। मगर 2021 में उनके पिता के देहांत के बाद पार्टी में इंटरनल झगड़े शुरू हो गए। उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने LJP का नेतृत्व संभाला। इसके बाद चिराग ने अपनी अलग पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि LJP-RV बनाई, जिसका नेतृत्व वो खुद करते हैं। 2024 में चिराग ने अपने पिता की लेगेसी को निभाते हुए हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ा और विजय प्राप्त की। उसके बाद उन्हें मोदी सरकार ने केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का जिम्मा दिया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट मंत्रिमंडल की पोस्ट है जो रूरल और एग्रीकल्चर इकोनॉमी में काम करती है। चिराग अपनी पार्टी का स्लोगन बिहार फर्स्ट लेकर आए। इसका मतलब बिहार के विकास, युवाओं के रोजगार और सामाजिक न्याय को सबसे पहले रखना। 3 बार लोकसभा मेंबर होना एक बड़ा अचीवमेंट है, और अपनी अलग पार्टी बनाकर उसकी अगुवाई करना भी। लेकिन जितनी बड़ी बात है उतने ही बड़े चैलेंजेस भी। 2021 के पार्टी डिवीजन ने उनकी पॉलिटिकल जर्नी को थोड़ा मुश्किल बनाया। उन पर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के आरोप लगते रहे। लोग कहते हैं कि वो अपना असली पॉलिटिकल स्वायाम बनाने में अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए। LJP-RV अभी तक बिहार में अपनी पूरी पकड़ नहीं बना पाई। एक बड़ी चुनौती है ये चिराग पासवान के पॉलिटिकल करियर के लिए। चिराग पासवान अक्सर अपने स्पीचेस में युवाओं को टारगेट करते हैं और दलित पिछड़े वर्ग के हित में अपनी राजनीति को रखते हैं। ये थे आज के चर्चित चेहरे चिराग पासवान। ये कहानी है एक युवा नेता की जो अपने पिता की विरासत के साथ अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या उनका बिहार फर्स्ट मिशन पूरा होगा, ये अगले कुछ सालों में ही पता चलेगा। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए चेहरे के साथ। तब तक आप सोचिए, समझिए और पूछिए, क्योंकि हर चेहरा चर्चित होता है, बस नज़र चाहिए। धन्यवाद।